हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मिस्टर दया साहू। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बायोसेवर्ट के अनुप्रयोग को जानने वाले हैं। और इससे पहले हम लोग डिस्कस किए थे बायोसेवर्ट के नियम के बारे में। उसका वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका वीडियो डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। तो बायोसेवर्ट के नियम का अनुप्रयोग, जिसमें पहला है हमारा सीधे लंबे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, या सीधे लंबे को हम लोग रिजु रेखी भी बोलते हैं। रिजु रेखी जिस पर 180 अंश का कोण बने, रिजु रेखी धारावाही चालक पर या करके इसको लिख सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना। बहुत महत्वपूर्ण है पॉइंट ऑफ एग्जाम व्यू के लिए और न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भी। तो चलिए, पहले तो डायग्राम समझना बहुत जरूरी रहता है इसका। पुराना पैटर्न में कुछ दूसरा डायग्राम था, ये नया पैटर्न जो है इसका डायग्राम इस तरह से बनाया गया है बुक वगैरह में। तो देखिए, एक रिजु रेखीय चालक लिया गया है जो बहुत लंबा है, अनंत नहीं बोल सकते लेकिन बहुत लंबा है, जिसका एक छोर x और दूसरा छोर y है। तो एक रिजु रेखीय चालक एक्स वाई है जिस पर I धारा प्रवाहित हो रही है। इसके लंबवत, इस चालक में किसी बिंदु Q से लंबवत a दूरी पर एक बिंदु P है, एक बिंदु P है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। अब देखिए, चुंबकीय क्षेत्र की गणना हमें यहां पे करना है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, इस रिजु रेखीय चालक पर एक अल्पांश dl की कल्पना करेंगे। ये देखिए Q से ये O तक, जिसका लेंथ क्या है, हम L है, जिसका लेंथ L है। अब जैसे ये अवयव बोल दे, धारा अवयव, तो I dl हो जाएगा। यहां पे धारा का जो मान होगा I dl होगा, छोटे से अवयव पर अल्पांश बोलते हैं जिसको। तो इसके कारण बिंदु P पर पहले हम लोग चुंबकीय क्षेत्र की गणना करेंगे, देन पूरे परिपथ के लिए। चलिए, जो हिंदी स्टेटमेंट है सब यही लिखना है जो अभी आप लोगों को एक्सप्लेन किया हूं। और देखिए, आपको मानना भी है डेल पी ओ क्यू इज इक्वल टू थीटा मान लीजिएगा, और ओ क्यू इज इक्वल टू मान लीजिएगा आप एल। ये ओ क्यू इज इक्वल टू एल और इसका वैल्यू थीटा। तो बायोसेवर्ट के नियम का उपयोग है, तो हमें बायोसेवर्ट के नियम को अप्लाई करना होगा। तो बायोसेवर्ट के नियम से धारा अवयव आईडीएल के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, तो बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र ये धारा अवयव के कारण क्या होता है, तो dB इज इक्वल टू म्यू 0 अपान 4 पाई इंटू आई डी एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट। ये हम लोग जानते हैं बायोसेवर्ट के नियम से। अब इसमें अकॉर्डिंग टू सीधे लंबे धारावाही चालक के कारण क्या क्या चेंजेस आएगा उसको हम लोग फिर अब फाइंड करेंगे। इसको दे दीजिएगा इक्वेशन फर्स्ट। अब मान लो एंगल ओ पी क्यू बराबर फाई। देखिए, अल्पांश पर बनने वाला कोण एंगल ओ पी क्यू, ये फाई मान लिए। अब ऊपर की छोर y पर बनने वाला एंगल फाई 2 और नीचे की ओर जो बचा हुआ एंगल है अल्पांश और ये नीचे वाले छोर में बिंदु P पर जो कोण अंकित होता है उसको फाई 1 मान लेते हैं। तो देखिए, एक तरह से ये जो है समकोण बन रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये समकोण बन रहा है। तो समकोण में क्या होगा, समकोण में ये तो 90 डिग्री का हो गया और ये भी दोनों भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री का। तभी तो एक त्रिभुज के गुणधर्म का पालन करेगा। त्रिभुज के अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो यहां से हमें मिलेगा थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो थीटा का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं 90 डिग्री माइनस फाई। अब देखिए, समीकरण 1 में हम लोग साइन थीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस फाई। तो साइन 90 माइनस थीटा मतलब कॉस थीटा होता है।
अब थीटा के स्थान पर फाई है तो फाई हो जाएगा। ये हो गया आपका इक्वेशन सेकेंड। अब पुनः हम लोग यहीं से लेंगे साइन थीटा बराबर कॉस फाई लिए, और कॉस फाई साइन थीटा को हम लोग लंब बटा कर्ण के रूप में लिखते हैं, लंब बटा कर्ण। तो देखिए लंब यहां क्या है, लंब, ओ क्यों है लंब, और आधार कर्ण क्या है, ओ पी, कर्ण ओ पी, ये लंब है और ये है आपका ओ पी। तो इसके वैल्यू को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। साइन थीटा बराबर पी क्यू अपान ओ पी और बराबर में है ए अपान आर। क्षमा चाहूंगा, ये जो है लंब है, क्योंकि लंब है बिंदु पी पर, तो ये लंब हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका कर्ण, ए अपान आर। तो कॉस फाई हम इज इक्वल टू हमें ए अपान आर मिला। यहां से हम लोग आर का वैल्यू निकाल सकते हैं, आर को इधर भेज दिए, आर इज इक्वल टू ए अपान कॉस फाई, और 1 अपान कॉस फाई को हम लोग लिख सकते हैं सेक फाई, ए सेक फाई, चूंकि सेक फाई इज इक्वल टू 1 अपान कॉस फाई, ये होता है। अब इसी प्रकार टेन फाई का भी वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। टेन फाई लंब बटा आधार होता है टेन थीटा बराबर, तो लंब है हमारा एल है और आधार है हमारा ए, आधार जो है हमारा ए है, या एल इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं ए टेन फाई। अब दोनों पक्षों का क्या कर देते हैं, अवकलन कर देते हैं, क्योंकि वहां पे डीएल है समीकरण 1 में, तो डीएल हो जाएगा और ये हो जाएगा, ए कांस्टेंट है तो बाहर, टेन जो थीटा का होता है सेक स्क्वायर थीटा होता है, और फिर फाई का अलग से हो जाएगा डी फाई। तो ये समीकरण 4। अब समीकरण 1 में साइन थीटा आर एवं डीएल का मान समीकरण 2, 3 व 4 से रखने पर हमें क्या मिलेगा, डी बी इज इक्वल टू म्यू 0 अपान 4 पाई इंटू आई। अब ये जो है डीएल का वैल्यू है ए सेक स्क्वायर फाई डी फाई कॉस फाई साइन थीटा का वैल्यू, और ए सेक स्क्वायर फाई ये है आपका आर का वैल्यू। तो इसको जब हम लोग हल करेंगे, सरल करेंगे, तो ये हो जाएगा आई ए सेक स्क्वायर डी फाई कॉस फाई, और नीचे हो जाएगा ए स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई। तो सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर खत्म, एक ए से एक ए खत्म, बच गया हमारा डी वी इज इक्वल टू म्यू 0 अपान 4 पाई इंटू आई अपान ए, और ये कॉस फाई बचा है और डी फाई। तो ये धारा अवयव के कारण, किसी अल्पांश के कारण बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र है, ये समीकरण 5। अब अगर हमें संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है पूरे धारावाही चालक पर, तो इसके लिए हम लोग एक सीमा लेंगे। अगर जो धारावाही चालक सीमित रूप से है तब की कंडीशन में, अगर असीमित है तब तो कोई सीमा नहीं लेंगे। तो देखिए हम लोग लोअर लिमिट को -φ1 लेंगे, क्योंकि नीचे का जो कोण बनेगा वो ऋणात्मक रहेगा और ऊपर की ओर जो कोण बनेगा वो धनात्मक रहेगा, जिसको हम लोग φ2 ले रहे हैं, और ये हो गया जाएगा सभी जो धारा अवयवों का कॉम्बिनेशन, योग, समाकलन जो है सबका योग दर्शाता है। तो b इज इक्वल टू -φ1 टू φ2 इंटू डी बी। तो डी बी का वैल्यू समीकरण 5 से हम लोग पुट करेंगे। देखिए ये है समीकरण 5 का वैल्यू, डी बी का वैल्यू। अब यहाँ पे जो कांस्टेंट है इसको बाहर निकाल देंगे, म्यू 0 अपान 4 पाई आई अपान ए, और ये हो जाएगा आपका कॉस फाई डी फाई। तो कॉस फाई का अगर हम लोग समाकलन करेंगे तो साइन फाई होता है, और साइन फाई जो लिमिट दिया है उसको हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे फाई के स्थान पर। देखिए -φ1 टू φ2 दिया गया है। चलिए तो b इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा म्यू 0 अपान 4 पाई इंटू आई अपान ए। अपर लिमिट वाला वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो साइन φ2 माइनस साइन लोअर लिमिट वाला -φ1। तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस माइनस हो जाएगा हमारा प्लस, ये प्लस हो गया। b इज इक्वल टू म्यू 0 अपान 4 पाई इंटू आई अपान ए, और ये मिल जाएगा साइन φ2 प्लस साइन φ1, इक्वेशन 6। यही पूरे
धारावाही चालक के कारण बिंदु P पर जो है चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक है। अब इसमें स्पेशल कंडीशन भी मिलेगा हमें। स्पेशल कंडीशन कुछ इस प्रकार है, जब तार की लंबाई असीमित या अनंत हो, असीमित या अनंत हो, तो बिंदु P चालक के केंद्र के समीप हो। एक चीज मतलब ये है, ये अनंत लंबाई का हो और जो बिंदु P है वो चालक के केंद्र के समीप हो। तो चालक का केंद्र मतलब आसपास यही, ये बीच में सेंटर पॉइंट के आसपास हो, तो जो दोनों एंगल बनेगा φ1 और φ2 वो 90 डिग्री का बनेगा, वो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो इस वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 6 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें मिल जाएगा B इज इक्वल टू μ0/4 इंटू I/A sin π/2 प्लस sin π/2। और sin π/2 मतलब sin 90 अंश, और 90 अंश का मान होता है 1, तो 1 और 1 मिलकर 2 हो जाएगा। μ0/4 I इंटू A और ये 2, तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो ये मिल जाएगा μ0 I/2πA। ये तो ये है अनंत लंबाई की तार के लिए चालक P पर चुंबकीय क्षेत्र। अब देखते हैं सेकंड कंडीशन, जब तार की लंबाई असीमित हो, असीमित हो तथा बिंदु P की तार के तथा बिंदु तार के किसी किनारे x y के समीप हो। जैसे कि ये, अब अगर ये बिंदु P जो है इधर किनारे में अनंत लंबाई का तार है और किनारे में स्थित हो, तो इस पर एक एंगल जो बनेगा 0 डिग्री का बनेगा और सेकंड जो एंगल बनेगा π/2 का। इसमें आप किसी को भी φ1 और φ2 ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो B इज इक्वल टू समीकरण 6 में ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, μ0/4 इंटू I/A और ये हो जाएगा इंटू sin π/2 प्लस sin 0 डिग्री। तो sin 0 डिग्री का मान 0 ही होता है और sin π/2 का मान 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1 और ये मिल जाएगा हमें फाइनली B इज इक्वल टू μ0/4 इंटू I/A। तो ये सेकंड कंडीशन के लिए हमारा आंसर रहेगा। अब है थर्ड कंडीशन, जब तार की लंबाई सीमित हो, मतलब L लंबाई का अगर तार हो और बिंदु P जो है तार के लंबवर्धक पर स्थित हो। मतलब ये अगर XY लंबाई का तार है, अगर जो बिंदु P है ये लंबवर्धक मतलब आधा बीच पर क्या हो, स्थित हो, तो इस कंडीशन में जो तीनों कोण है वो φ1 φ2 और φ जो है आपस में बराबर हो जाएगा। और इस वैल्यू को हम लोग समीकरण 6 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें मिलेगा B इज इक्वल टू μ0/4 इंटू I/A और φ2 के स्थान पर φ रख देंगे, φ1 के स्थान पर भी φ रखेंगे, तो ये हो जाएगा sin 2 sin φ हो जाएगा, 2 1 जा 2 2 2 जा 4। अब ये मिल जाएगा हमें μ0 I sin φ/2πA। ये हो गया आंसर। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और जहाँ पे अगर कुछ समस्या हो तो कमेंट बिल्कुल कीजिएगा। और जो लोग नए हैं हमारे चैनल में, वीडियो को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, प्रमोट करते रहिए। थैंक यू एवरीवन। सबके माता पिता के चरणों में नमन। थैंक यू एवरीवन।